everyone, my name is Vartika Nanda. In today's lecture, we'll discuss about the role and scope of citizen journalism in India. I do hope that you will enjoy this episode. Let us first of all have a look at the media scenario in India. कि भारत में अगर नागरिक पत्रकारिता की हमें बात करनी है तो हम पहले ये जानें कि भारत भर में इस समय मीडिया की स्थिति है क्या. According to the data given by the Registrar of Newspapers in India, as on 31st March 2018, over 1 lakh publications were registered as newspapers that were published in India. Hindi language newspapers have by far the largest circulation. But there are publications produced in each of the 22 scheduled languages of India and in many of the other languages spoken throughout the country. इसका मतलब ये हुआ कि भारत भर में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया के मुताबिक इस समय 1 लाख से ज़्यादा अखबारें रोज़ छपती हैं और इनमें जो हिंदी के अखबार हैं उनका सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है. टेलीविज़न चैनल्स की बात करने पर हमें ये महसूस होता है कि भारत में इस समय 900 से ज़्यादा प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स हैं. यहाँ इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में भारत में जितना जीवंत मीडिया मौजूद है उतना शायद किसी भी देश में नहीं है. इंटरनेट 460 मिलियन इंटरनेट यूजर्स भारत में हैं. भारत इस समय ऑनलाइन मार्केट में दूसरी जगह पर है. सबसे पहला स्थान चीन को दिया गया है. केपीएमजी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जिस रिपोर्ट का टाइटल है इंडियाज डिजिटल फ्यूचर मास ऑफ नेशंस रिपोर्ट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री posted a solid growth of 13% during the financial year 2019 to reach rupees 1.6 lakh crore with a compound annual growth rate of 11.5%. नागरिक पत्रकारिता की बात करने से पहले आपके साथ मैंने इन चारों अलग अलग यूनिट्स को इसलिए साझा किया कि आप ये समझ पाएं कि इतना बड़ा मीडिया का विस्तार और आकार बढ़ने के बावजूद भारत में नागरिक पत्रकारिता यानी सिटीजन जर्नलिज्म जरूरी क्यों है और कैसे है. तो आइए अब हम आज की बात करें रोल एंड स्कोप ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म. सिटीजन जर्नलिज्म इज प्रैक्टिस्ड बाय पीपल who are not professional journalists but who disseminate information using websites, blogs and social media. यानी वे तमाम लोग जो प्रोफेशनल स्पेस में पत्रकार तो नहीं हैं लेकिन वे अलग अलग माध्यम, अलग अलग मंच इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके जरिए वे किसी खबर का या अलग अलग खबरों का निस्तारण जनता तक कर सकें. Citizen journalism involves private individuals who are normally the consumer of journalism, generating their own news content. असल में इसमें होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में समाचार पत्रों को पढ़ते हैं या रेडियो को सुनते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं और वो उसके कंज्यूमर्स हैं, लेकिन फिर उन्हें कभी ये महसूस होता है कि वो पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास पत्रकारिता की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है. पर जब वो ये ठान लेते हैं कि वो भी खबरों के संसार का एक एक्टिव हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो अपने आप को सिटीजन जर्नलिज्म की कैटेगरी में ले आते हैं. सिटीजन्स कलेक्ट, रिपोर्ट, एनालाइज एंड डिसेमिनेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन जस्ट एज प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वुड, क्रिएटिंग व्हाट इज नोन एज यूजर जनरेटेड कंटेंट. इसका मतलब ये हुआ कि कोई नागरिक जो कि समाचारों को जमा कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, उसकी विवेचना, उसका विवरण जमा कर रहा है, बना रहा है, लिख रहा है और उसके बाद उस न्यूज़ को, उस सूचना को प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की तरह बाकी मास मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो कि एक यूजर जनरेट कंटेंट हो. Citizen journalism has expanded its worldwide influence despite continuing concerns over whether citizen journalists are as reliable as trained professionals. हालांकि पत्रकारिता की दुनिया में अब हम नागरिक पत्रकारिता शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं,
लेकिन यहाँ इस बात को खास तौर पर समझना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया में इस बात पर बहस भी हुई है और आलोचना भी हुई है कि क्या नागरिक अगर अपने आप को बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के पत्रकारिता के साथ जोड़ते हैं तो क्या उनके लिखे को या उनके द्वारा सूचना के प्रसारण को पत्रकारिता के दायरे में लाया जा सकता है। इस पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। तो सिटीजन जर्नलिस्ट असल में हो कौन सकता है? असल में हो सकता है कोई भी नागरिक जिसकी पत्रकारिता में दिलचस्पी है, जिसे पत्रकारिता की समझ है और जिसके हाथ में जर्नलिज्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल पत्रकारिता में किया जाता है, जैसे कि कोई माइक्रोफोन या फिर कोई ब्लॉगिंग साइट या फिर कोई सोशल मीडिया की साइट जिसके जरिए वो किसी ऐसी खबर को जनता तक पहुंचाना चाहता है या पहुंचाने की कोशिश करता है जो कि वेरीफाइड भी हो, जो कि सही हो, सच हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नागरिक पत्रकारिता असल में आई कैसे? इसकी पूरी यात्रा भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बोथ द टर्म एंड द प्रैक्टिस crystallized in South Korea, where the online entrepreneur Oh Yo-ho declared in 2000 that every citizen is a reporter. तो साल 2000 में इस एंटरप्रेन्योर ने मान लिया कि जो भी नागरिक है वो असल में पत्रकार है। वो इसलिए क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी भी देश में रह रहा है वो उस देश के समय, समाज, राजनीति, उन सब की कुछ जानकारी रखता है। उसका अपना कुछ मत भी हो सकता है, धारणाएं भी हो सकती हैं और उसकी कुछ समझ भी हो सकती है जो कि जनता तक पहुंचाई जा सकती है। O and 3 South Korean colleagues started an online daily newspaper in 2000 because he said they were dissatisfied with the traditional South Korean press. तो उन लोगों ने माना कि जो पारंपरिक साउथ कोरियन प्रेस जिस तरह के समाचारों को जनता तक पहुंचा रही है उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए। So unable to afford the costs of hiring professionals and printing a newspaper, they started Oh My News, a website that used volunteers to generate its content. In a speech on the site's 7th anniversary, Oh, the firm's president and CEO, noted that the news site began with 727 citizen reporters in one country and by 2007 had grown to 50,000 contributors reporting from over 100 countries. मतलब आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि छोटी सी कोशिश हुई, होते होते 50,000 लोग उससे जुड़ गए और 100 से ज्यादा देशों से सक्रिय भागीदारी आने लगी। इसका मतलब ये भी है कि इन तमाम देशों में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो पत्रकारिता की समझ रखते थे और जिन्हें ऐसा लगता था कि वो भी एक पत्रकार के तौर पर एक सामाजिक भागीदारी कर सकते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म वर्सेस मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म एक लेख छपा इस बारे में, उसमें ये लिखा गया है कि इट रिमेन्स अनसर्टेन एज टू वेयर डिड द टर्म सिटीजन जर्नलिज्म कम फ्रॉम। गिलमोर ने 2008 में इस बात को लिखा था कि ये बात तो पूरी तरह से साबित नहीं की जा सकती कि असल में शब्द पहली बार कहां से आया, लेकिन हाँ इसके अलग अलग स्रोत और सूत्र जरूर मिलते रहे हैं। It is certain that the term did not exist before the advent of internet. जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक सिटीजन जर्नलिज्म की बात तो कहीं नहीं हुई। Citizen journalism grew in tandem with the growth of the interactive functions on the internet. जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, जैसे जैसे लोगों को ये लगा कि एक ऐसा माध्यम है जो आसान है, सस्ता है, सब तक सुलभ है, इसका इस्तेमाल एक बड़ी खबर के लिए भी किया जा सकता है, सूचना के संसार को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, तो इन सारे तथ्यों के चलते हुए सिटीजन जर्नलिज्म ने अपने पंख पसारने शुरू कर दिए। यहां मैं 2008 की एक स्टडी का भी जिक्र करना चाहूंगी। टिले एंड कॉकले मेंशन दैट द टर्म्स सिटीजन जर्नलिस्ट एंड सिटीजन जर्नलिज्म arose when individuals or groups who were not aligned with publishers as professional journalists began to collect, edit and provide publishers with or publish directly news material that was out of the publisher's reach. तो दोनों ही तरह से, चाहे वो सिटीजन जर्नलिस्ट था या सिटीजन जर्नलिज्म था, जब कुछ नागरिकों को
या किसी नागरिक को ये लगा कि वो भले ही एक व्यावसायिक पत्रकार के तौर पर किसी समाचार पत्र के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन उसमें ही काबिलियत है कि वो समाचार को जोड़ भी ले, उसका संपादन कर ले और फिर उसको छपवा ले। Typically, this material reported sudden events such as fires, crashes, floods, and other disasters, which desk-bound reporters could not attend due to time constraints or odd on-the-spot items. इस बात को समझने के लिए जरा याद कीजिए, कितनी ही बार आपने ऐसा देखा होगा कि अचानक किसी समाचार टेलीविजन चैनल के पास कुछ वीडियोज आए हैं जो कि किसी एक ऐसी घटना के बारे में है जहां पर उस समय उनका पत्रकार शायद मौजूद नहीं था। तो वीडियो कहां से आया? वो असल में किसी नागरिक पत्रकार के जरिए उन तक पहुंच गया। इसी तरह ऐसा भी बहुत बार हुआ जब कोई डिजास्टर हुआ, आपदा आई, कोई विपदा पड़ी, कहीं अचानक कहीं बाढ़ आई और बाढ़ के एक बड़े फैलाव के बीच में कुछ लोगों ने कुछ अलग अलग तरीके से वीडियोस या तो रिकॉर्ड किए या कुछ लिखा या लोगों से बात की और उसे समाचार पत्रों तक या चैनलों तक पहुंचाया। असल में ये काम इसलिए भी जरूरी हो सकता है और हो जाता है कि किसी भी अखबार, किसी भी टेलीविजन चैनल का पत्रकार या रेडियो का पत्रकार दुनिया के हर कोने में मौजूद हो भी नहीं सकता किसी भी स्थिति में। तो ऐसे में कई बार कोई नागरिक जो किसी परिस्थिति का एक गवाह बन रहा है, उसे देख पा रहा है या वो वहां मौजूद है या उसके पास कोई साधन या सुविधा है कि वो विक्टिम्स से बात कर सके या वहां की सही तस्वीरें ले सके और उसे किसी के जरिए मास मीडिया तक पहुंचा सके या फिर अपने आप सोशल मीडिया के रास्ते से लोगों तक पहुंचा सके, तो इस तरह से नागरिक पत्रकारिता एकाएक सुर्खियों में आने लगी, समाचारों का हिस्सा बनने लगी और इसको एक तरजीह मिलने लगी। Among those who studied and nurtured citizen journalism, the phenomena often went by other names. In a 2007 article, editor J. DeLessica called it participatory journalism, though he described it as a slippery creature. Everyone knows what audience participation means, but when does that translate into journalism? उन्होंने कहा कि participatory journalism तो हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो रिपोर्ट को भेज रहा है वो उसका हिस्सा बन गया है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो उसका भागीदार है, वो उसे देख रहा है। लेकिन कई बार ये पत्रकारिता कुछ फिसलन भरी भी हो सकती है, पूरी तरह से विश्वास योग्य नहीं भी हो सकती, पूरी तरह से तथ्यपरक नहीं भी हो सकती और पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं भी हो सकती। ये संभावना या ये आशंका भी बनी हो सकती है। डैन गिलमोर, फाउंडर and director of the Center for Citizen Media and author of the book We the Media, Grassroots Journalism, by the People, for the People, also rejected any single definition for the transmission in news that had begun in the late 1990s. He called this era a time of incredible exploration because of the democratization of access to inexpensive and ubiquitous publishing tools. तो हुआ क्या कि आपके पास इनक्रेडिबल एक्सप्लोरेशन तो आई, लेकिन जब आपने ये देखा कि कई बार समाचार जो आपके पास आ रहा है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी किसी तरह से कभी कभी संदेह के दायरे में भी आ सकती है, तो तब सिटीजन जर्नलिज्म को पूरी तरह से सच्चाई के पैमाने पर नहीं भी रखा जा सकता। तो असल में सिटीजन जर्नलिज्म के प्रकार या इसके अलग अलग नाम क्या हुए? 2008 में ये माना गया कि सिटीजन जर्नलिज्म को पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म के अलावा डेमोक्रेटिक जर्नलिज्म भी कहा जा सकता है, लोकतांत्रिक पत्रकारिता भी कहा जा सकता है। कुछ और शब्द भी इसके लिए गढ़े गए, जैसे पब्लिक जर्नलिज्म, क्योंकि जनता की पत्रकारिता है, सिविक जर्नलिज्म, स्टैंड अलोन जर्नलिज्म और नेटवर्क जर्नलिज्म। स्टैंड अलोन जर्नलिज्म इसलिए आमतौर पर एक नागरिक किसी समाचार पर काम कर रहा है, अकेला है वो। नेटवर्क जर्नलिज्म क्योंकि वो कई लोगों से मिलकर बात कर रहा होगा, कई लोगों से पूछ रहा होगा और फिर उसने इस खबर को अपने नेटवर्क के जरिए कहीं और भेजने का भी प्रयास किया है। कुछ और नाम भी हैं, आपको दिलचस्प लगेंगे ये नाम। ओपन सोर्स जर्नलिज्म, कोई फिक्स सोर्स नहीं है,
कोई स्रोत ऐसा नहीं है कि बस उसी से उस बात को की जानी, ओपन सोर्स है, पूरी तरह से खुला हुआ। क्राउड सोर्स जर्नलिज्म, कोलैबोरेटिव जर्नलिज्म, आप औरों से बात करें और उनसे कोलैबोरेट करें, उसके आधार पर आप भेज रहे हैं। ग्रास रूट जर्नलिज्म इसलिए क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई पत्रकारिता भी इसे माना गया। किसानों की कोई समस्या है, बड़े टीवी चैनल या कोई बड़ा अखबार वहां नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसी गांव में रहता है जहां किसानों की कोई समस्या है, तो वो एक जमीनी रिपोर्टिंग कर रहा है। हो सकता है जो वो लिख रहा है, शूट कर रहा है या तस्वीर खींच रहा है, किसी बड़े अखबार की उसमें कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन ये संभावना भी है कि कोई छोटा अखबार उसे छापना चाहे, और ये संभावना तो खैर है ही कि सोशल मीडिया में वो अपनी उस खबर को भरपूर जगह और भरपूर सम्मान दे सकता है। कम्युनिटी जर्नलिज्म, क्योंकि इस तरह के नागरिक अपनी कम्युनिटी से, अपने समुदाय से आमतौर पे माना जाता है कि ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। वैसे ये भी मैं यहाँ पर जोड़ दूं कि नागरिक पत्रकारिता को ब्रिज मीडिया भी कहते हैं। ब्रिज इसलिए क्योंकि ये एक पुल बनने की कोशिश करता है पत्रकारिता के बीच में, समाज के बीच में, या पॉलिसी मेकर्स के बीच में और समाज के बीच में। एक पुल है जो ये कोशिश कर रहा है कि विशुद्ध तौर की पत्रकारिता, जो एकदम सीधी है, जो आसान है, या फिर जो सच्ची है, या जो कि पूरी तरह से जमीनी तौर पर उठ कर आ रही है, उसको एक बड़े स्तर पर, एक बड़े मंच पर पहुंचा दिया जाए। These forms of journalism are related to citizen journalism, but each is a unique species that has evolved out of a larger family of social media. क्योंकि अगर हम इसे कह रहे हैं कम्युनिटी मीडिया, पार्टिसिपेटरी मीडिया, हम नाम चाहे कुछ भी रखें, हम ये नहीं भूल सकते कि ये एक बड़े परिवार का सदस्य है जिसका नाम है सोशल मीडिया, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा आमतौर पर वो सोशल मीडिया ही होगा। अब हम ये भी देखें कि इसकी ग्रोथ कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। ऑडियंसेस आर इंक्रीजिंगली क्रिएटिंग कंटेंट एंड पब्लिशिंग इट देमसेल्व्स और contributing it to the media rather than just consuming it, as has almost always been the case. Debates on the impact of this trend on mainstream media are widely contested. कि ऑडियंस उसको कंटेंट को बना भी रहा है, खुद ही उसे छाप भी रहा है, खुद ही उसे कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, और उसके बाद फिर फीडबैक के जरिए वो उसको और भी ज्यादा उसमें निखार ला सकता है। Some see these audiences playing a larger role in providing news content to the media, perhaps not along the lines of the Korean site Oh My News, which publishes content mostly from citizen journalists. But by being the eyes and ears of the media and providing instant accounts like photographs and videos of incidents, in other words, hard news reporting. तो आप ये मत समझिए कि सिटीजन जर्नलिज्म हमेशा एक सॉफ्ट न्यूज का काम करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि विपदा के समय पर कभी कोई क्राइम हुआ, फ्लड हुआ, कोई भी तरह का डिजास्टर है, तो एक हार्ड न्यूज रिपोर्टर की तरह भी सिटीजन जर्नलिस्ट काम कर सकता है। और सॉफ्ट न्यूज का स्कोप तो हमेशा ही है। घर परिवार के आसपास, मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में कोई अच्छी बात हुई, कोई नई बात हुई, रोचक बात हुई, मीडिया शायद आ पाए या ना पाए, जगह दे या ना दे, लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट तो कर सकता है। तो यहाँ पर हार्डकोर रिपोर्टिंग, सॉफ्ट न्यूज, फीचर रिपोर्टिंग, सब कुछ संभव है। हालांकि ये बात भी सच है कि बहुत सारे लोग सिटीजन जर्नलिज्म की अलग अलग तरह से आलोचना भी करते हैं, और उनका ये भी मानना है कि अगर इसे पूरी तरह से सच्चाई की पैमाने पर खरा उतारने की कोशिश ना की जाए तो कई बार नागरिक पत्रकारिता फॉल्स न्यूज, गलत न्यूज या फेक न्यूज को भी ऑनलाइन पब्लिश कर सकती है। सिटीजन जर्नलिज्म में एक और बात पर खास तौर पे ध्यान दिया जा सकता है, जो कि है ओपिनियन, यानी कि मत, यानी कि विचार। देयर आर नाउ मेनी forums and blogs where audiences discuss, analyze and do postmortems of stories appearing in the media or discuss politics। जैसे कि आपने आज के अखबार में किसी खबर को पढ़ा और तमाम समाचार पत्रों में आपने उसे देखा, टेलीविजन पर देखा। एक नागरिक पत्रकार अगर चाहे तो वो अपने ही इलाके में लोगों से उस पर आगे बात कर सकता है।
वो उसकी विवेचना कर सकता है, उसके बारे में लोगों की राय को जान सकता है और उस राय को आपस में जोड़कर सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर पब्लिक के पास ला सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसके फोरम पर हजारों लाखों लोग हों, हो सकता है बहुत कम लोग हों, लेकिन संभावना ये भी हो सकती है कि आने वाले समय में वो संख्या काफी हद तक बढ़ जाए। The ins and outs of government or economic policy or simply expressed raw personal opinions also become part of citizen journalism. Some of them are random, but others consistently perform these functions and articulate issues in a synthesized way. आजकल ये खास तौर पर देखा जाता है कि आर्थिक मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर कई ऐसे नागरिक पत्रकार हैं जो लोगों के विचार जानते हैं, उन्हें जमा करते हैं, संपादन करते हैं और अपने मंच के जरिए उसे बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनका काम ये भी होता है कि वो ये देखें कि किसी एक खबर का असल में उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ता है और उपभोक्ता भी उस खबर पर कितना विश्वास करते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि असल में नागरिक पत्रकारिता उस जमीन को तैयार कर देता है जहां पर लोग अपनी बात को कभी भी खुलकर कह सकते हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिटीजन जर्नलिज्म का विस्तार कहाँ है और कैसे है, तो आइए अब इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। एट प्रेजेंट वेरियस यूजर जनरेटेड वेबसाइट्स इंक्लूडिंग न्यूज पोर्टल्स and blog sites are operating across the globe that offer common masses a platform to be citizen journalists and share their stories with the rest of the world. Some notable citizen journalism websites of the world include cable news networks CNN report feature that was launched in 2006. CNN ने अपने जब इस ब्लॉग को शुरू किया और सिटीजन जर्नलिस्ट को आमंत्रण देना शुरू किया तो ये देखा गया कि इसके नतीजे बहुत सकारात्मक रहे। Al Jazeera's Sharq portal launched in late 2007, Germany's My Heimat Day launched in 2005, which has been structured as an aggregated hyperlocal news site. South Korea's popular and commercially successful online news website Oh My News, founded on February 22, 2000 by Oh Yo with the motto every citizen is a reporter. इसी की बात मैंने आपसे शुरू में की थी। इस तरह से पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हैं जो सिटीजन जर्नलिज्म को प्रमोट करते हैं, उसको सहारा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। Over past some years, various citizen journalism news portals have emerged in India as well as that include Meri News, My News, Cplash, IBN Live, News India and others. The number of citizen journalism sites is constantly increasing as the number of internet users and new media writers continue to write. तो ये बात याद रखिए क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर युवा हैं और बहुत सारे न्यू मीडिया राइटर्स अब सीख रहे हैं जर्नलिज्म के थोड़े बहुत टूल्स को। तो उन सब के सामने एक बड़ा आसमान है जहां पर वो सिटीजन जर्नलिज्म की बात खुलकर कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे अपने करियर के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत सिटीजन जर्नलिज्म के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज की इस बातचीत से कुछ ज़रूरी तथ्यों को समझा होगा। आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप देखिएगा कि आपको एक ऐसे संसार से आपका परिचय होगा जिसके बारे में शायद आपने अब तक ज़्यादा नहीं सोचा होगा। आप सभी को नमस्कार।